Hello dear students, welcome to KB NCERT solution. Today we are going to discuss class 2 Hindi cycle test model question paper. So dear parents and students, this model paper will be very helpful in your exam preparation. It will show you exam pattern and the type of question that usually come. वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन नॉट से कि सेम यही एग्ज़ाम पेपर एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि हर स्कूल में टीचर अपना पेपर खुद से बनाते हैं, राइट? बट यस, सॉल्विंग दिस मॉडल पेपर विल मेक योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रोंगर एंड गिव यू मोर कॉन्फिडेंस फॉर योर एग्ज़ाम. सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. सो किड्स, गेट रेडी. तो चलिए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं. तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर पार्ट 8 तीन दोस्त, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12 और पार्ट 13 जो कि जिसका नाम है तालाब, यहाँ तक हमने सारे चैप्टर लिए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके. तो सबसे पहला है वाचन. नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर खाली स्थान भरो. अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन. अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन. अगर न होते पेड़ फिर हरियाली फैलाता कौन. अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन. तो ये कविता आपके पार्ट कौन से ली गई है, जो कि आपका पार्ट नंबर है 11. तो यहाँ पर इस कविता को देखते हुए जो रिक्त स्थान है उन्हें हमें भरने हैं. तो कविता की जो फर्स्ट पंक्ति है, अगर न होती निर्मल नदियाँ, तो उसकी आगे की पंक्ति आपको लिखनी है. तो हमारा जवाब होगा जग की प्यास बुझाता कौन. तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से देखकर बिना किसी मात्रा की गलती किए बहुत अच्छे से लिखना सुंदर अक्षरों में. अगली पंक्ति है अगर न होते पर्वत मीठे, तो इसका जवाब क्या होगा, झरने भला बहाता कौन. फिर है अगली पंक्ति अगर न होते पेड़ भला फिर, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हरियाली फैलाता कौन. तो मैं यहाँ पर लिख के नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको यही क्वेश्चन से बता दे रही हूँ. और सबसे आखिर में अगर न होते फूल बताओ, तो इसका जवाब होगा खिल खिल कर मुस्काता कौन. तो फिर अगला भाग है लेखन. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. तो सबसे पहला प्रश्न है जोजो कौन था. तो जोजो एक सफेद कुत्ता था. जोजो एक सफेद कुत्ता था. फिर है अगला प्रश्न, संसार में रंग ना हो तो कैसा लगेगा. तो अगर संसार में रंग ना होंगे तो ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो अगला प्रश्न है अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता. तो अगर चांद और सूरज ना होते तो यह संसार नहीं होता. नहीं होता. अगला प्रश्न है इंद्रधनुष कब बनता है. तो जब सूरज की किरणें बूंदों से होकर गुजरती है तब इंद्रधनुष बनता है.
बनता। अगला प्रश्न है, तोसिया ने क्या सपना देखा? तो तोसिया ने सपना देखा कि दुनिया के सभी रंग उड़ गए हैं। या फिर आप ऐसे भी लग सकते हैं कि सब कुछ सफ़ेद हो गया है। अगला प्रश्न है, उड़ाकू किसे कहा गया है? तो ये प्रश्न है आपका जो चैप्टर है तालाब, उससे। तो उड़ाकू मच्छर को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सारस किन दिनों तालाब पर आते हैं? तो सारस सर्दियों में तालाब पर आते हैं। अगला है वर्तनी। प्रश्न 3, बेमेल शब्दों पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, तो इसमें से जो भी एक शब्द अलग है उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। तो सबसे पहले है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और मछली। तो देखिए, चूहा, बिल्ली और कुत्ता ये सभी ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, जबकि मछली पानी के अंदर रहती है। तो हम इस शब्द पे गोला बनाएंगे। अगला है दरवाज़ा, खिड़की, छत, पेड़। तो देखिए, दरवाज़ा, खिड़की, छत ये सभी क्या है? मकान के हिस्से है ना? और पेड़ इसमें सबसे अलग है, तो हम यहाँ पर पेड़ के ऊपर गोला बनाएंगे। अगला है चादर, घर, तकिया और गद्दी। तो यहाँ पर चादर, तकिया और गद्दी बिस्तर के प्रकार है, जबकि घर इनमें सबसे अलग है, तो हम यहाँ पर गोला बनाएंगे। अगला है दूध, पानी, लड्डू और छाछ। तो देखिए, दूध को भी पिया जाता है, पानी को भी पिया जाता है, छाछ को भी पिया जाता है, जबकि लड्डू को खाया जाता है, तो हम इसके ऊपर गोला बनाएंगे। अगला है निम्न शब्दों की मात्रा पहचानो और लिखो। तो सबसे पहला शब्द है हरा, तो इसमें आ की मात्रा है। अच्छा, यहाँ पे नीचे अंडरलाइन नहीं दी है, तो जो मात्रा आपको लिखनी है उसमें अंडरलाइन दी होगी, उसी मात्रा के बारे में आप लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर है नानी, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अगला है जो, तो इसमें ओ की मात्रा लगेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर हमें जीवों के नाम और उनके चित्र दे रखे हैं, तो हम इनको आपस में मिलान करेंगे। तो सबसे पहले है केचुआ, तो ये होता है केचुआ। उसके बाद है सारस, तो यहाँ होता है सारस। फिर है सांप, तो यहाँ मिलाएंगे। अगला है कछुआ, तो इधर है कछुआ। अगला है मैना, तो मैना कहते हैं इसे। कौवा, तो कौवा इधर नीचे है। अगला है फाख्ता, तो ये होता है फाख्ता, जो कि कबूतर की तरह दिखता है थोड़ा। अगला है किंगफिशर, तो जो कलरफुल बर्ड होता है वो होता है किंगफिशर। और सबसे आखिर में है मछली, तो इसको मिलाएंगे यहाँ। आगे है प्रश्न 6, रंगों में छिपे शब्द खोजिए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको रंग दे रखे हैं, इनमें कुछ छिपे हुए शब्द हैं। जैसे जामुनी में जामुन छुपा हुआ है, ऐसे आसमानी में आसमान, बैंगनी में बैंगन, टमाटरी में टमाटर, सिंदूरी में सिंदूर, गाजरी में गाजर। फिर है आगे अगला प्रश्न, अक्षर से बनने वाले 4 शब्द लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा, अक्षर, एक आप लिख सकते हैं शिक्षा, और
पक्षी। तो आप चाहे तो और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं इस क्ष अक्षर से, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगला भाग है व्याकरण। प्रश्न 8 है संज्ञा पर गोला बनाओ। तो पहला है कविता गाना गा रही है, तो इसमें संज्ञा होगा कविता शब्द क्योंकि ये नाम है। दूसरा है वह मंदिर जा रहा है, तो इसमें संज्ञा शब्द है मंदिर, इसके ऊपर हम गोला बनाएंगे क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। तो बच्चों इसको हो सकता है आपसे यूं पूछे कि संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण दीजिए, या फिर आपसे सर्वनाम की परिभाषा या और उसके उदाहरण पूछ सकते हैं। तो आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है विलोम शब्द लिखो। तो खुला का होता है बंद, सुबह का शाम, सफेद का काला और पसंद का ना पसंद। अगला है प्रश्न 10 एक वचन से बहुवचन बनाओ। तो सबसे पहले है सब्जी, तो यहाँ पर होगा सब्जियाँ। तो बच्चों जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो एक वचन में हमेशा बड़ी मात्रा होती है और जैसे उसको बहुवचन बनाते हैं मात्रा छोटी हो जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जियाँ। उसके बाद नदी का हो जाएगा नदियाँ, इसमें भी मात्रा छोटी हो जाएगी। पत्ता का हो जाएगा पत्ते, झरना का झरने, तितली का तितलियाँ, मकड़ी का मकड़ियाँ, इसमें भी मात्रा छोटी हो जाएगी। तो सबसे आखिर में आता है सुलेख। प्रश्न 11 साफ साफ व सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दी हुई होगी, दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगे थी। तो अब आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है, हर एक मात्रा और हर एक शब्द को अच्छे से आप देखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।